नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो पढ़ा था पहले वाली क्लास में, वो हमने पढ़ा था मेंसुरेशन के बारे में, यानी क्षेत्रमिति के बारे में। तो कुछ टॉपिक्स व कुछ क्वेश्चन तो हम कर चुके थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे कि यह कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके शीर्ष यानी यहां से डाले गए लंब की लंबाई यानी ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, पहले तो हम समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टियां होती है वो क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक भुजा बराबर भी होगी, उसे हम समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजा बराबर व प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसके परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप क्या होगा? अगर मान लो भुजा ए है, ये भी ए हो गई, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसके परिमाप की बात करें तो क्या हो गया? 3a, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करना चाहें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई निकालते हैं ना अपन, ऊंचाई, तो ऊंचाई का क्या फॉर्मूला है? यानी ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा। अर्थात हमें ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह हम ऊंचाई लिख सकते हैं, यानी कितनी है? 10 बराबर √3/2 गुणा भुजा। अगर भुजा निकालना चाहेंगे तो ये इधर आएगा, तो 10 दूना 20/√3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी भुजा, ठीक है। जब हमारे पास इसकी भुजा आ गई तो हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या है? ये फॉर्मूला दे रखा है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह भुजा का मान रख दो, यानी √3/4 गुणा 20/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो √3/4 गुणा 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 बटे √3 का, यानी √3 गुणा √3, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया तो एक √3 से तो ये √3 गया और इससे ये 100 बार कट गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना आया? 100/√3 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखो, हमने क्या किया था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 10, यानी उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसके परिमाप 3 होगा अगर भुजा ए है तो। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होगा। ऊंचाई की बात करें तो √3/2 गुणा भुजा होगा, ठीक है। जब हमें ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई में ऊंचाई का मान रखा हमने
यहां से हमने भुजा कैलकुलेट की और भुजा कैलकुलेट करने के बाद हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। अब देखो दोस्तों, कभी कभी हमें जैसे मान लो ये ऊंचाई दे रखी है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो एक फॉर्मूला ये भी आता है कि क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई का स्क्वायर बटे अंडर रूट 3। ठीक है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो ऊंचाई क्या है 10 का स्क्वायर बटे अंडर रूट 3 अर्थात 100 बटे अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास कभी कभी फॉर्मूला यूज ले लेता है। ठीक है दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे कि 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बांधे हैं, तो उनके द्वारा न चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कह रहा है ये। जब मान लो, पहले तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो अपन ने ये यहां पे घोड़ा बांध दिया, उसकी जो रस्सी की लंबाई मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो वो कैसे चढ़ सकता है, वो यहां से इधर चढ़ सकता है और इधर चढ़ सकता है। इतना ही एरिया कवर कर सकता है, इधर से इधर जा सकता है और इधर से इधर जा सकता है। वो इतना ही एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, करने को तो वो इधर का भी एरिया कवर कर सकता है, लेकिन जब घास इधर इधर हो तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये हमारे पास क्या हो गया है, एक वर्गाकार घास का मैदान। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसके चारों कोनों पर, यानी ये ऐसे बांध दिया, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे बांध दिया, एक ऐसे करते हुए ऐसे बांध दिया और एक ऐसे करते हुए ऐसे बांध दिया और एक ऐसे इसको मिलाते हुए ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि जो 14 मीटर क्या था वर्गाकार मैदान, इस वर्ग के आकार के जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है 14 मीटर, अर्थात 7 सेंटीमीटर ये हो गया, 7 ये हो गया और 7 ये हो गया और 7 ही ये हो गया। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो ये केंद्र बिंदु है, मान लो ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से यहां से देखो यहां तक ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई इसकी, इसकी क्या हो गई त्रिज्या। और हम जानते हैं कि ये कोण कितना है 90 डिग्री का, अर्थात देखो हम सोल्व करते हैं इसको, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 14 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई 7 मीटर हो गई ना सबकी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 मीटर। अब हमारे पास देखो 4 क्या हो गए वृत्तखंड हो गए, यहां से यहां तक ये एक वृत्तखंड हो गया, यहां से यहां तक एक वृत्तखंड हो गया, यहां से यहां तक, और एक वृत्तखंड हो गया ये यहां से यहां तक। अब अगर मान लो हम इस वर्गाकार, वो इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है न चले जाने वाले, देखो ये तो घोड़ा चल लेगा, वो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर मान लो हम इस वर्गाकार खेत का पूरे का क्षेत्रफल निकाल के 4 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल माइनस में कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा न चले जाने वाले जगह का क्षेत्रफल। तो देखो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल
देखो पहले तो हम ये करते हैं कि न चरे जाने वाले जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहां से हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा कितनी दे रखी है 14 मीटर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 मीटर स्क्वायर, यानी 196 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, अर्थात थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको काटा, 0 से 0 गया, 9 चौक 36। ठीक है, हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो यहां देखो 1/4 गुणा कितना 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से 2 बार और ये कितना रह गया 11, 11 7 77, यानी इसका एक का क्षेत्रफल कितना आ गया, यानी 77/2। हमें कितने का चाहिए 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, तो वही कितना आ गया ये 77 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14 चौको असल की 1 और 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 हो गया। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन चारों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कितना हो गया 154 हो गया। अब न चले जाने वाले का क्षेत्रफल कितना, यहां से देखो न चले जा सकने वाले क्षेत्रफल कितना है, यानी 196 माइनस 154, अर्थात कितना बच गया 2 4, यानी 42 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो एक बार वापस से सारे क्वेश्चन को देखो। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसके चारों कोनों पर 4 घोड़े बांध दिए। ठीक है, और वर्गाकार जो क्षेत्र है उसकी भुजा कितनी है 14 मीटर। ठीक, फिर यहां से देखो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ली 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, यहां से कैलकुलेट किया तो 7 सेंटीमीटर इसकी, 7 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक, आगे क्वेश्चन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हम जानते कि न चले जा सकने वाले क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां से देखो 196, फिर हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाला, एक का निकाला, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम ही था। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 154 माइनस कर दिया, तो 42 मीटर स्क्वायर इसका न चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें देखो यहां से देखो हमें दे रखा 7 सेंटीमीटर के 3 वृत्ताकार टुकड़ों को सटाकर रखा गया, तीनों वृत्तों के बीच घिरे वाले स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है कि इसने 3 वृत्त बनाए ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, इन तीनों का ये केंद्र मिला दिया इन्होंने। ठीक है, इनकी त्रिज्याएं कितनी दे दी इसने, इस भाग का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या कितनी दे दी
ये भी 7 दे दी, ये 7 दे दी, ये भी 7 हो गई, और ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। ठीक, अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। अर्थात देखो यहां से देखो समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी, 7 और 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये कहना चाह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इस जगह का, यानी किसका पूछ रहा है, ये इस जगह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम समबाहु त्रिभुज में से 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखो यहां समबाहु त्रिभुज में जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो कितना होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, अर्थात थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहां से देखो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, अर्थात √3/4 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, यहां से इसको काटा, ये 7 बार और ये भी 7, अर्थात ये कितना हो गया, 49√3। ये हमारे पास क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद देखो हमें 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं कि थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, अर्थात थीटा कितना है, 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई, यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे काटा तो ये हो गया 1/6 गुणा 22 गुणा 7। ठीक है, इसको काटा, ये 3 बार कट गया और ये 11 बार, यानी 11 7 77/3 इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका, अर्थात ये कितनों का है, ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है, तो 3 का कितना होगा। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो ये 3 का, अर्थात 1 का कितना होगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना होगा, 49√3 माइनस के 77, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी हैं वो है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब हमें भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, यानी 7, 8 और 9, जब हमारे पास भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, देखो यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब यहां S क्या है, S इजिकल टू त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये होगा इसका। ठीक है, त्रिभुज का क्या होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, 7 + 9 + 8 कितना हो गया, 9 और 8 16, 16 और 8 24, यानी 24/2 बराबर कितना हो गया, 12।
अर्थात इसको इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 7, b बराबर 8 और c बराबर 9। अब यहां से देखो कि यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करो, अर्ध परिमाप कितना है 12 मल्टीप्लाई, यहां हो गया कितना 12 माइनस 7, फिर आ गया 12 माइनस 8 और 12 माइनस 9। ठीक, यहां फिर लेंगे अपन 12 में 7 गया तो 5 गुणा 6 गुणा नहीं 5 गुणा 4 गुणा 3। ठीक, अब देखो इसको अपन किस किस में तोड़ सकते हैं, 12 को 4 और 3 में। ठीक है, तो देखो 2 3 यहां आ गए, 2 4 यहां आ गए और केवल 5 कितना बच गया 1, तो 1 तो 4 बाहर आ जाएगा और 1 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में ले जाएगा 5, तो 4 3 12, अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 12 अंडर रूट 5, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो हमने क्या किया, जब हमें त्रिभुज दे रखा था तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग थी, जब तीनों भुजाएं अलग अलग होने के कारण हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहां s का मतलब क्या है, s इज इक्वल टू त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए अपने तीनों भुजाओं को जोड़ा और उसमें 2 का भाग दे दिया, तो वो त्रिभुज का क्या हो गया अर्ध परिमाप। उसके बाद हमने फॉर्मूले में इसको पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।